छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री चेयरमैन राजीव जी। इनसे बात करते हैं। सर, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है कि लोग आपके यहाँ आए? देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कि पूरे देश से और अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर से भी हमारे यहाँ उद्योगपति आए, उसके लिए हमने सबसे पहले एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को तैयार किया। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी जो औद्योगिक पॉलिसी है वो देश के अन्य प्रांतों से काफ़ी अच्छी है और हम विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हम लोग गुजरात में भी थे, महाराष्ट्र में, मुंबई में हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं जी। दिल्ली में भी हमारा दूसरा है। तो लगातार हमारा ये चल रहा है, विभिन्न प्रांतों में जाकर के हम लोग उद्योगपतियों को कॉल कर रहे हैं, उनको अपनी पॉलिसी बता रहे हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सब उस इन्वेस्टर्स की नीड में उपलब्ध रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, अपनी बात को रखते हैं और जिसके कारण उद्योगपतियों को उन पर जो है विश्वास होता है। दूसरा, हमारा राज्य ऐसा है कि सब्सिडी देने की वायदा तो करते हैं लेकिन सब्सिडी देते नहीं। हाँ, ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या है और ये उद्योगपतियों की समस्या है। तो हमारे राज्य में पिछला बजट पेश किया हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी और ये जो पूरा जो हमारा उद्योग पॉलिसी चल रही है हमारे राज्य में, जो पूरा हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का सरल सहज होना लेकिन मजबूत नेतृत्व देना भी उद्योगपतियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारे जैसे आपने भी उद्योग मंत्री से मिले, लखनलाल जी देगमान से मुख्यमंत्री आसानी से उपलब्ध रहता है और अपने कार्यालय में बैठता है, किसी को मिलना होता है तो मिल सकता है। ये भी एक बड़ा अनिश्चित भाव है। दूसरा, हमने अपने बजट में सब्सिडी के लिए एक अमाउंट फिक्स किया जी। तो उस बजट में आने के कारण उद्योगपतियों की जो सब्सिडी मिली उसको देने में हमको कोई परेशानी नहीं हुई और हम रेगुलर सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी एक विश्वास उद्योगपतियों के प्रति चल रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा देखा जाए, जब भी छत्तीसगढ़ का जिक्र होता है तो दिमाग में एक और बात आती है, नक्सलवाद की। हालांकि वो काफी हद तक खात्मे की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा शंका जरूर रहता है। तो आप लोग उद्योगपतियों को किस तरीके से आश्वस्त करते हैं कि अब ये डर खत्म हो चुका है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के दृढ़ निश्चय के कारण कि पूरे देश से 31 मार्च 2026 से पूर्व नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए और हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने उनके संकल्प अमली जामा पहनाने का काम किया। यही कारण है कि 1-1 करोड़ के जो इनामी नक्सली थे वो पहली बार मारे जाते और हमारी जो पहले क्या होता था, नक्सली कम मारे जाते थे और हमारे जो जवान हैं उनकी कैजुअलिटी अलग होती थी, लेकिन यह इस बार उल्टा हो रहा है। हमारे जवानों की कैजुअलिटी ना के बराबर है और नक्सली मारे जा रहे हैं। नक्सली समर्पण भी बहुत कर रहे हैं और उनका पुनर्स्थापन हो, उनका जो जीवन है, आने वाला जो जीवन है अच्छा हो, सुगम हो, सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़े, उसके और भी हमारा लगातार प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा जो विलेजेस गांव हैं जो नक्सलवाद से मुक्त होते जा रहे हैं, तुरंत वहाँ पे विकास के कार्य प्रारंभ कर दिए जा रहे हैं। जैसे सड़क का है, पानी का है, बिजली का है, स्कूल का है, इन सब चीज़ों को, उनको रोजगार का है, इन सब चीज़ों को वहाँ पर द्रुत गति से हमारे मुख्यमंत्री जी उपयोग करा रहे हैं और उसको प्रारंभ कर रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे सर, आप लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि उद्योगपतियों को ये कहा जा सके, उनको समझाया जा सके कि छत्तीसगढ़ आए और वो इन्वेस्ट भी करें। इसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है और लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, साथ में अपील भी? अभी तक हम लोग 8.25 लाख करोड़ के निवेश के MOU कर चुके हैं, जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ के धरातल पर उतर चुके हैं जी। अब छत्तीसगढ़ वो राज्य नहीं रहा जिसको बीमारू राज्य बोला जाए या अब विकसित राज्य बोला जाए। छत्तीसगढ़ विकसित राज्य की रास्ते पे चल पड़ा है। पहले हमारा ये था कि स्टील, सीमेंट
और चावल राइस जैसे के नाम से हम लोग छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब छत्तीसगढ़ में चिप बनाने का कारखाना लग रहा है, एआई का कारखाना लग रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की वैश्विक स्तर पर भी पहचान बनने जा रही है। टेक्सटाइल के उसमें हम लोग जा रहे हैं, फार्मा में हम लोग जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप वहाँ पे आए। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य ने टूरिज्म को देखते हुए जो होटल्स हैं उनको उद्योग का दर्जा दिया है। स्वास्थ्य के लिए जो हमारे अस्पताल हैं उनको हमने उद्योग का दर्जा दिया है। टेक्निकल कॉलेजेस विद्यालय उनको भी हमने इसमें दिया है, उद्योग का दर्जा दिया है। तो आप आइए, हमने पूरा फील्ड खुला रखा है। आप जहाँ पर भी आएंगे छत्तीसगढ़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। छत्तीसगढ़ बहुत शांत इलाका है और हमारे यहाँ सभी चीज़ का रॉ मटेरियल है। सबसे बड़ी विशेषता है लॉजिस्टिक बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसको 7 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। हमारे यहाँ कार्गो है। हमारे यहाँ से लगभग देश की हर राजधानी के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। इसलिए आप आइए, निसंकोच भाव से आइए। हमारे लोग सरल और सहज सहृदय वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं राजीव अग्रवाल जी को, जिन्होंने तमाम खूबियां छत्तीसगढ़ के बारे में बताई हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग भी सुन रहे होंगे वो ये विचार जरूर करेंगे कि छत्तीसगढ़ एक बार जाएं और देखें, अगर उन्हें बेहतर लगे तो इन्वेस्ट भी करें। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।